देखिए, आप उस बात को समझिए। समझे। हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि जगह जगह मंदिर टटोले जा रहे हैं, इस बात का गंभीरता से यदि आप अर्थ लगाएंगी तो आप देखिए भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मंदिर नहीं हो। तो इस बात की सत्यता का प्रतीक है कि हर जगह हमारे भगवान ही मिलेंगे, हमारी मूर्तियां ही भगवान की मिलेंगी। लेकिन रही बात बंटने की, तो आप देखिए भारत जब भी दो विचारों में आए तब तब भारत बटा है। और ये बात सत्य है कि यदि हम बटेंगे, यदि हम अलग होंगे, घटेंगे भी, कटेंगे भी और सब नुकसान ही होगा। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जहां भी आप लोग अपनी भूमि बताते हैं और वहां खुदाई होती है तो हिंदू अवशेष ही क्यों निकलते हैं? क्या कोई ऐसी मजार या ऐसी कोई मस्जिद हो जहां खुदाई की हो और आपके अवशेष निकले हो, आपसे रिलेटिव कोई बात निकली हो? बौद्ध अवशेष भी निकलते हैं, लेकिन हिंदुत्व से ही तो जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व से ही तो जुड़े हुए निकलते हैं। बुद्ध, महात्मा बुद्ध कौन थे? हमारे श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में भगवान बुद्ध का भी अवतार है। अभिजीत जी, एक बड़ी बात इस आती है कि हर चीज पे चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है हेलो, ताकि जो विचारधारा है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके। और देखिए एक मिनट, हमारे विषय के बाद देखिए, मैं मंच पर बैठे हुए सम्मानित सहमति उनके वक्तव्य से मंच पर बैठे हुए सम्मान सकते हैं। मंच पर बैठे हुए सम्मानित ठीक है, उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। देखिए अभी जो हमारे भाई साहब ने कहा था वेद ईश्वर या भगवान की रचना है, तो मैं पहले प्रश्न ये पूछना करूंगा कि इस जमीन पर लिपि का आविष्कार कितने वर्ष पहले हुआ? नंबर एक। दूसरा, हर ये एक लंबी चर्चा का, अरे सुनो मेरी एक मिनट बात, अरे पूरा मेरा पूरा प्रश्न तो हो जाने दो भैया जी। तो एक मिनट। दूसरा, हर वेद में वेद का जो लेखक हैं, वेद के रचनाकार हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। तो जब ईश्वर का या भगवान का कोई लॉजिक है नहीं, ये काल्पनिक आज का जो वैज्ञानिक हुआ है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो लिपि कब पैदा हुई और सतयुग कब था? इसका उत्तर दीजिए। कितने वर्ष पहले था सतयुग? चलिए, ये एक लंबी चर्चा का विषय है। चूंकि समय हमारे पास बेहद कम है, इसलिए इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। और इसके बाद चूंकि एक के बाद एक हमारे तमाम अतिथि इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है जो है अर्चना इस सत्र को समापन करना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी विचारधारा को यहाँ पर रखा। और मुझे लगता है कि देखिए अपने अपने विचारों को साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जरूरत है इस चीज को समझने की कि कैसे इससे आगे बढ़ते हुए हमें एकजुटता का संदेश देना है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने आपने जो प्रश्न किए हैं, प्लीज आपसे निवेदन है आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप जो अपने कह रहे स्थान पर बैठ हैं, जाएं। मैंने जो बात बोली आज सर, न्यूज वन इंडिया ने मनीष जी हमको बुलाया है। देखिए, आप सुनो, बहस वाली बात आप नहीं हमारे है। बंधु हैं, नहीं, आवाज आ रही है। हमारे आदरणीय भी हैं। जब भी आपको ऐसा लगे किसी विषय पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, आज न्यूज वन इंडिया ने बुलाया, हम लोग आने को तैयार हैं। उनके वक्तव्य से सहमति असहमति तमाम